नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। सालासर बिल्डर के मालिक आनंद अग्रवाल को व्हाट्सएप के माध्यम से ईडी का फेक नोटिस दिखाकर 6.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। पहला एक आरोपी करीब 1 महीना पहले गिरफ्तार हुआ था और अब दूसरा आरोपी, जिसे 3-4 दिन पहले ही काशीमीरा पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है। रात में जब पुलिस राजू शाह की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंची, उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जब नहीं खुला तब पुलिस को मजबूरन फायर ब्रिगेड बुलाने की बात करनी पड़ी। इस बात को देखते हुए फिर राजू शाह घर से बाहर आया, दरवाजा खोला और तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का फेक नोटिस जो भेजा गया था, उसके पीछे इन लोगों का क्या मकसद था, कौन से धाराओं के तहत काशीमीरा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है, इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर से काशीमीरा पुलिस थाने के पीआई संदीप कदम ने बताया कि आनंद अग्रवाल के शिकायत पर काशीमीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। एफआईआर आईपीसी के धारा 465, 468, 469, 471, 120 बी, 385, 500 और 34 के तहत ये एफआईआर दर्ज है। एफआईआर की जांच पुलिस हमारी कर रही है। इसमें से 2 आरोपी, एक कृष्ण कुमार कौशिक और दूसरा आरोपी है राजू शाह, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और 2 आरोपी, एक गौतम अग्रवाल और मितेश शाह, इनकी हम तलाश हमारी जारी है। हमारी पुलिस, हमारी टीम उनको तलाश कर रही है। एफआईआर जो शिकायत दर्ज किया है आनंद अग्रवाल के एफआईआर के मुताबिक उन लोगों को ईडी का फेक समन्स दिखाया गया और वो फेक ईडी का समन्स मीरा भाईंदर में वायरल किया है। करीबन 6.55 करोड़ की फिरौती मांगी थी। ये थे काशीमीरा पुलिस थाने के पीआई संदीप कदम, जो जानकारी दे रहे थे कि 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 आरोपी जो अब तक फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं बिल्डर आनंद अग्रवाल के यहाँ पर कि उनका भी इस पूरे एफआईआर को लेकर क्या कहना है, किस तरह का वो नोटिस था और उसके पीछे क्या पर्पस था, ये हम आपको सुनाते हैं। एक जो शुरुआत हुई थी वो मेरे ख्याल से एनिमी प्रॉपर्टीज, काशी गांव में एनिमी प्रॉपर्टीज के खिलाफ हमारे खिलाफ एक जाहिर हुआ था कि हमने एनिमी प्रॉपर्टी खरीदी की थी। उसमें मैं पहले भी बता चुका था कि एनिमी प्रॉपर्टीज के अंदर 1/4 राइट्स एक एनिमी प्रॉपर्टी के थे। अभी उसके नोटिस भी आई थी कि भाई वो जो प्रॉपर्टीज है ऑक्शन में हम लोग खरीदी कर सकते हैं करके। तो ये चीज के खिलाफ गौतम अग्रवाल जी ने आनंद भाई के खिलाफ में उन्होंने पेपर नोटिस, मीडिया में सब जगह पे बताया गया कि भाई ये एनिमी प्रॉपर्टी खरीद करते, आतंकवादी को पैसा देते वगैरह वगैरह, बहुत कुछ उन्होंने मीडिया में बताया गया था। उसमें उसने और एक चीज बताई थी कि भाई हमने इसके खिलाफ ईडी में और एनआई में कंप्लेंट भी लॉन्च की है करके। तो वो सब मैटर चालू है। आगे जब हमको नवनीत किनी करके जो बंदे हैं, हमारे खास मित्र है, लैंड वगैरह के काम करते हैं, हमारे से दलाली वगैरह का सब दिखाते हैं हमको। वो हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने आनंद भाई से कहा कि मितेश शाह करके एक बंदा है जो दलाली का वगैरह काम करता है, वो भी तो वो आपसे मिलना चाहता है, आपसे कुछ सलाह मशवरा या कुछ चीज दिखाना चाहता है। आनंद भाई ने कहा ठीक है, आने तो, अगर दलाली का काम करता है, कुछ दिखाता है तो दिखाने दो। तो आनंद भाई ऑफिस में बैठे थे तो मितेश शाह करके आए, तो उन्होंने कुछ एक एनवलप में एक लेटर दिखाया जो कि वो ईडी की नोटिस थी। आनंद भाई ने देखा वो, तो आनंद भाई के खिलाफ वो ईडी की नोटिस थी, उन्होंने देखा। तो आनंद भाई बोला ठीक है चलो बताओ मुझे क्या है क्या नहीं। तो उसमें मितेश शाह ने बोला कि ये तुम्हारा, आनंद भाई ने शायद उससे सवाल किया रहेगा कि भाई तुझे कैसी आई, क्योंकि ईडी कोई भी गवर्नमेंट नोटिस होती है तो डायरेक्ट जिसपे नोटिस है उसको दी जाती है, तो इसके पास कैसे, उसने पूछा रहेगा। तो उन्होंने कहा भाई ये अपना सेटिंग है इसके अंदर, अगर आप चाहो तो मैं इसको सेटिंग करवा के दे सकता हूँ, अपनी अच्छी पहचान है, शायद दिल्ली तक मेरी पहचान है, मैं करवा के दे सकता हूँ। इसके लिए मुझे शायद 5 लाख रुपया ऐसा समथिंग कुछ बताया रहेगा उन्होंने, और प्लस तुमको गौतम अग्रवाल का जो भी है वो तुमको सेटल करना पड़ेगा, तो मैं तुमको करवा देता हूँ। आनंद ने उसमें कुछ बताया नहीं, क्योंकि उसके भी पार्टनर के साथ में सब था, पार्टनर का भी नाम था उसके अंदर। तो बोला ठीक है मैं पार्टनर से बात करता हूँ, सलाह मशवरा करके तुझे बताता हूँ ये चीज़।
ये चीज़ मेरे ख्याल से फेब के महीने में होनी चाहिए। उसके बाद में आनंद भाई ने थोड़ा-सा इंक्वायरी किया, भाई ये नोटिस वगैरह के बारे में क्या है, क्या नहीं है। तो आनंद भाई को एज़ अ मेल, वो मेल करते थे वगैरह, तो शायद ईडी ऑफिस में उन्होंने बता दिया, ईडी ऑफिस में पूछा रहेगा ये मेल से कि भाई ऐसी-ऐसी मुझे नोटिस आई है, तो मुझे डायरेक्ट दी नहीं गई है, ये मेरे को और किसके थ्रू आई है। तो उधर से उन्होंने मेल वगैरह करने से उनको पता चला कि भाई ये नोटिस तो ईडी डिपार्टमेंट से एक मेल आया था कि भाई ये नोटिस शायद फेक होनी चाहिए, आप मेरे को सब डिटेल्स दे दो, तो इसके इसके सामने मैं आपको क्या डिटेल्स है आपको दे सकता हूँ करके। तो आनंद बोला ठीक है बताता हूँ ये चीज़ के लिए। फिर आनंद भाई ने उस ईडी नोटिस के इसमें पुलिस में जाने का सोचा। सबको सलाह मशवरा करके पुलिस स्टेशन में पूछो भाई क्या है ईडी नोटिस का है और ऐसे-ऐसे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं करके। इसके बीच में राजू शाह करके जो मीरा भाईंदर में हर चीज़ में प्रसिद्ध है, हर चीज़ के लिए वो, कि भाई ये क्या बोलते हैं फिरौती के लिए कंप्लेंट वगैरह, ब्लैकमेलिंग बोलो, ऐसे बहुत सी चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है। तो उसको ये चीज़ मिल गया लगता है, तो उसने चालू कर दिया। पहले ही हमारी घोड़बंदर की एक केस थी 16/3 के सर्वे नंबर में, उसमें उसने कमिश्नर के साथ में हम लोग को खड़ा कर दिया कि भाई मैंने प्रॉपर्टी खरीदी की थी, उसमें कुछ नहीं कर पाया, तो कुछ न कुछ तो ऐसा लेके करते रहता हूँ। तो राजू शाह को मिल गया, तो राजू शाह ने पेपर में डालने का चालू कर दिया, मीडिया में कल भाई आनंद भाई को ईडी नोटिस आई है, वो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है, फलाना ढिकना वगैरह सब पेपर में है। वो सब आप सबको तो मालूम ही है ये चीज़ के लिए। तो आनंद भाई को जब मालूम पड़ा कि भाई ये सब ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, तो आनंद भाई और डीपली चले गए उसके अंदर कि ये भाई ये जो ईडी नोटिस है वो क्या है। तब आनंद भाई ने सब इंक्वायरी की, पुलिस स्टेशंस वगैरह में एफआईआर लॉन्च करने की कोशिश की, भाईंदर में किया, फिर काश्मीरा पुलिस, तो उन्होंने जब मालूमात की कि दिल्ली में जो ये फेक नोटिस बना था, उनको उससे पूछताछ की, शायद उनको गिरफ्तार वगैरह किया, तभी मालूम पड़ा कि ये नोटिस कंप्लीटली फेक है, बनाई गई है। उसमें जो थप्पा वगैरह थे सब बनाए गए थे। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर, आनंद भाई ने एफआईआर लॉन्च किए थे। चीज़ कैसा है, हमको किसी को देना नहीं था। ये सब है ना मन बढ़त कहानी गौतम अग्रवाल की है। क्या हुआ, गौतम अग्रवाल आनंद भाई की पहले से पहचान थी। गौतम अग्रवाल क्या ये आनंद सर के पास में बहुत सी जगह है, वो भाड़े पे वगैरह देते रहते हैं। तो गौतम अग्रवाल पहले उनके साथ में भाई कुछ भी रहे, भाई तुम्हारे पास में जगह है तो मैं इनको भाड़े पे देता हूँ, बड़े-बड़े ब्रांड्स को देता था, तो और दलाली लेता था। तो सबको मालूम है कोई भी फ्लैट देता है तो ब्रोकरेज वगैरह लेता है, दलाली लेता है। तो आनंद भाई ने भी उससे लिया रहेगा और वो दलाली वगैरह दिया, तो सब कुछ अपन ने आनंद भाई के कहने से कि अपन ने सबको दलाली वगैरह दे दिया है। फिर भी उसका कहना है कि नहीं भाई मेरे ये तो इतना-इतना पैसा बाकी है। वो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सब जगह पे डालता था कि मेरे को आनंद भाई से 6 करोड़ रुपया लेना है एज़ अ दलाली। अभी ये सब चीज़ आनंद भाई और उसके जो पार्टनर थे उन्होंने उसने भाईंदर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी, तो उधर भी उसने कोई प्रूफ तो दे नहीं पाया कि भाई दलाली बाकी है तो कैसी बात है। तो इन्होंने तो प्रूफ करवा दिया कि भाई हमारी कोई दलाली बाकी नहीं, हमने सब दलाली दे चुके ये सब। फिर भी हर चीज़ में हर 1-2 महीने में कुछ न कुछ तो पेपर में या मीडिया में डाल देता था, भाई इनसे पैसा वगैरह लेना है। तो इसके अंदर ही उसको जो एनिमी प्रॉपर्टीज़ का था वो मुद्दा मिल गया उसको, तो उधर से एक और शुरुआत हो गई, ये 6 करोड़ रुपए वो माँगता था। 6 में से फिर बाद में ये मितेश शाह ने कहा कि भाई ईडी नोटिस है उसका मेरे को फिरौती दे दो, 5 लाख रुपया दे दो, ये दे दो। तो इस हिसाब से 6 करोड़ 5 लाख या 6 करोड़ 50 लाख तक पहुँच गई, ये फिरौती की माँग थी। गुस्सा बोलो या जो भी बोलो, और एक तो आदत बोलो, क्यों वैसी उनकी आदत ही है कोई चीज़ के लिए, उन्होंने देखो कोई ढंग से काम किया नहीं है। आज की मीरा भाईंदर में अभी मालूम है छोटा-सा शहर है, सबको मालूम पड़ता है आदमी कौन क्या काम करता है, कौन बिल्डर है, क्या कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा है। सबको सब मालूम है। अभी उनका पास कुछ ही नहीं है, बोलो चलो कोई दूसरा काम करते हो, किधर कुछ लॉस गया, भाई चलो भाई आनंद भाई है, हम लोग उसको फिरौती माँगते हैं या इससे पूछते हैं कहाँ से पैसा निकालने का। तो उनकी आदत है वो चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। तो फिर भी पुलिस ने अच्छी तरह से हमको मदद तो की ही है कि इनके खिलाफ में दिल्ली जाके जिसने एक ये बनाई है, फेक नोटिस बनाई है, उनको उधर से पकड़ के लाने का, उसने राजू शाह को अरेस्ट करके कोर्ट में सामने खड़ा करने का, उस हिसाब से अच्छी एक ये सेक्शन में फिर भी ऐसा लग रहा है कि उनको एकदम और कड़क होना चाहिए था, क्योंकि एज़ पर ए मीडिया है जो सिंबल उन्होंने ईडी के अंदर जो सिंबल है, गवर्नमेंट सिंबल है, उसमें स्टैम्प है, ओरिजिनल स्टैम्प दिखाई दे रहा है, स्टैम्प वगैरह मारा है, तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ वो क्या बोलते हैं उसको खिलवाड़ कर रहे हैं, एक टाइप का खिलवाड़ किया जा रहा है कि भाई कुछ भी मैं चीज़ बनाऊँ और किसी भी डरा के फिरौती माँगूँ, गलत चीज़ हो जाती है। ये थे महेश कोलाटकर, जो बिल्डर आनंद अग्रवाल यानी सालासर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं।
और इन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जैसा कि सामने आ रहा है कि राजू शाह, मितेश शाह और गौतम अग्रवाल, ये तीनों की चंडाल चौकड़ी एक जगह पर इकट्ठा हुई और तीनों जो कि दुखे हुए थे बिल्डर आनंद अग्रवाल से, इनका गुस्सा इन तीनों ने निकालते हुए जब उनका एनिमी प्रॉपर्टी में जब ये कुछ नहीं कर पाए, तब ईडी के फेक नोटिस का इन्होंने पूरा ये ड्रामा रचा ताकि किसी भी तरह से बिल्डर आनंद अग्रवाल से 6.5 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली जाए। लेकिन यहाँ पर बिल्डर आनंद अग्रवाल ने ये चतुराई दिखाई और अपनी सूझबूझ के चलते उन्होंने उस ईडी के नोटिस का वेरिफिकेशन किया ईडी दफ्तर का से, जहां से उन्हें पता किया कि ये जो नोटिस है क्या वाकई में सच में ये ईडी का ही नोटिस है या फिर ये फेक नोटिस है। जब उन्हें ईडी के दफ्तर से कंफर्मेशन हो गया कि ये ईडी का द्वारा भेजा गया नोटिस नहीं है बल्कि फेक नोटिस है, तब कहीं जाकर बिल्डर आनंद अग्रवाल ने इन सभी षड्यंत्रकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करने की ठान ली और उन्होंने फिर पुलिस थाने से मदद मांगी। पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज किया है और मामला दर्ज होने के बाद में अब तक पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपियों की पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखना है कि पुलिस अब कब तक उन दोनों आरोपियों तक पहुंचती है और कब उन्हें जेल की हवा खिलाती है। बहरहाल मीरा भाईंदर शहर में ईडी की फेक नोटिस भेजने का यह मामला अपने आप में बिल्कुल एक नया था, जिसे पुलिस ने और बिल्डर ने संज्ञान में लेते हुए अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने अंजाम तक पहुंचाया है। आप देख रहे हैं कैमरामैन सौरभ राठौड़ और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।